हमारी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान हो, और यदि वहाँ हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, समझ लेना हमारा डाउनफॉल आने वाला है, बुरा होने वाला है, बुरे दिन आने वाले हैं। चाहे वो मंदिर भी क्यों ना हो। ये मंदिर, ये मूर्ति हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। सावधान, इच्छा की पूर्ति तो होगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा विनाश होगा, जो अकल्पनीय होगा। कोई पूजा पाठ व्रत के अंदर यदि तुम्हें भाव आया, इस पूजा पाठ से मेरी यह इच्छा पूरी होगी, इच्छाएं कह रहा हूं, समझ लेना इच्छा पूरी तो होगी, लेकिन उसके बाद विनाश निश्चित है। किसी भी धर्म की क्रियाओं में ऐसा लगे कि ये धर्म की क्रिया करते समय हमारी इच्छा पूरी होगी, इसे निदान बंद बोलते हैं। रावण ने यही किया है, अर्धचक्री यही करते हैं। धर्म के माध्यम से वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। परिणाम होता है वो इच्छा की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन नियम से नरक जाना पड़ता है। चक्री अर्धचक्रियों के नरक जाने का कारण यह नहीं है कि उन्होंने कोई पाप किया है। कोई चक्री पाप नहीं करता। रावण की एक छोटी सी घटना है, इतनी सी घटना से कोई नरक नहीं जाता है। इतनी सी घटना से कोई नरक नहीं जाता। एक छोटी सी देर की घटना थी, एक थोड़े दिन के लिए वो परिणाम था। उसका नरक जाना तो निश्चित था। शेष नारायण प्रति नारायणों ने तो ऐसे कार्य नहीं किए, वे क्यों नरक चले गए? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किए, उन्होंने तो कुछ बुरा नहीं किया। सारे अर्धचक्री कोई गलत नहीं करते, व्यसनी नहीं होते। रावण की एक छोटी सी घटना है, वो भी घटना नहीं है, वो 16 भवों की बहुत बड़ी कहानी है, दुर्घटना थी। रावण ने ऐसी गलती नहीं की है। रावण बराबर धर्मात्मा कोई नहीं था। पद्म पुराण के अंदर रावण के संबंध में क्या लिखा है? वरुण द्वीप के अंदर जब युद्ध करने गया, वहां जो उसने शालीनता का प्रवचन दिया, वरुण राजा की पत्नी रावण से प्रभावित होती है, और रावण से प्रभावित होने पर रावण ने क्या उपदेश दिया है, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी भी नहीं दे पाए। क्या गजब का उपदेश दिया पूज्य रवि शरणाचार्य, है ना। रावण ऐसा गलत आदमी नहीं था। विदेही के अनुसार जो कुछ हुआ वो एक अप्रत्याशित पूर्व जन्म की लिखी हुई कहानी थी। नियत था, निधत्त निकाचितता थी उसमें, वो होना ही था। उतने मात्र से वह नरक नहीं गया। जब उसका पूरा भाई बेटा मैंने देखा, तब बोला कि नरक जाना तो वो पूर्व भाव में लिखा के आया था। पूर्व भाव में रजिस्ट्री करके आए थे कि तू जो बनेगा नरक जाएगा, चाहे तू अपहरण कर अथवा अपहरण नहीं करता तो भी नरक जाना था। पूर्व भाव में लिखी थी, रजिस्ट्री होके आया था, जन्म के पहले ही नियत था। क्योंकि उसने धर्म से अपनी इच्छा पूरी कराई थी। उसको 3 खंड का राजा बनने का भाव हुआ। 3 खंड का राजा, कि मैं एक दिन त्रिखंडाधिपति बनूं। और ये इच्छा पूरी कौन करेगा? मेरा मुनि व्रत। मुनि था वो, मैंने बहुत तपस्या की है, मैं मुनि हूं, और मैं मानता हूं कि मैंने जिंदगी में मुनि व्रत में जितनी तपस्या की है, उसका फल मुझे 3 खंड का राज्य मिले। ब्रह्मांड कांप गया। जिस मुनि पद से 3 लोक का नाथ बनता है, उस दिन से तो अर्धचक्री बनने का
मिला। लेकिन धर्म को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाया, परिणाम उसे आज नरकों के दुख भोगना पड़ रहा है। धर्म को साधन मत बनाओ, धर्म साध्य है, साधन नहीं। धर्म को सिद्ध करो, संसार से धर्म की सिद्धि करो, धन से धर्म को साधो, धर्म से धन को मत साधो। धन को साधन बनाओ, धर्म को साधन मत बनाओ। इसलिए मैं विगत दिनों से कह रहा हूं, कोई भी इच्छाएं पूर्ति करने का भाव यदि व्रत से, नियम से, धर्म से आ रहा है तो त्याग देना। मैं धर्म से कोई, अपने बड़ों से कोई इच्छा की पूर्ति नहीं कराऊंगा, मैं दुर्योधन नहीं हूं। अब लोगों ने कल प्रश्न उठाया था, एक प्रश्न आया था कहीं महाराज जी के द्वारा कि फिर ये शांति धारा करना, ये करना, ये इच्छाएं नहीं है, ये समस्या का समाधान है। दवाई खाने की इच्छा होती है कि दवाई खाना मजबूरी होती है? ये इच्छा में नहीं आएगा। मैंने सुंदरी ने कुष्ठ दूर करने के लिए विधान किया, इच्छा में नहीं आया, एक तो समस्या का समाधान है। संकट आने पर आपने शांति धारा की, इच्छा की पूर्ति नहीं है, ये तो समाधान है। क्योंकि वह समस्या नहीं हटेगी तो आप धर्मात्मा नहीं बन पाओगे, वह समस्या नहीं हटेगी तो आप सामायिक नहीं कर पाओगे, पूजा नहीं कर पाओगे, आप धर्म नहीं कर सकते। इसको इच्छाओं में मत लो, इस समस्या का समाधान। अब किसी ने कहा कि मेरा मकान बन जाए भगवान, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये इच्छाएं नहीं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं चाहिए, रहने को मकान चाहिए है। बेटा बिटिया है, यदि वो बैरागी नहीं बन रहा है, मुनि नहीं बन रहा है, तो क्या करें? यदि उनका शादी विवाह नहीं करोगे तो वे और उच्छृंखल हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, और बदनाम करेंगे, व्यसनों में चले जाएंगे, क्योंकि संयम तो उनके पास है नहीं। तो ये व्यवस्था है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में विवाह को वासना का कारण नहीं कहा, उन्होंने कहा ये सामाजिक व्यवस्था है। व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। आप ग्रस्त हैं, यदि आपका बेटा बिटिया मोक्ष मार्ग पर नहीं जाते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आपको उचित कुल में उसका विवाह आदि करके परिवार और समाज की व्यवस्था करें। ये इच्छा नहीं है। रहने को मकान चाहिए है, ये इच्छा नहीं है, ये व्यवस्था है। जो कुछ भी आप गृहस्थी में करते हैं, जो एक गृहस्थी की जरूरत है, जो एक गृहस्थी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, ये सब व्यवस्था है। राजा राज्य को सुरक्षित करने की भावना कर रहा है, इच्छा नहीं है, ये उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है। राजा क्या करेगा? उसने शांति धारा की है, भगवान मेरे राज्य में सदा हरियाली रहे, मेरा राज्य सदा सुखी रहे। ये इच्छा में आएगा कि कर्तव्य में आएगा? कर्तव्य में आएगा, इच्छा नहीं है। लोग यही समझ नहीं पा रहे इच्छा का अर्थ क्या होता है। हे भगवान अगले भाव मेरा शरीर स्वस्थ हो, प्रजा सुखी रहे, ये इच्छा नहीं है, ये व्यवस्था है, कर्तव्य है। शरीर स्वस्थ रहेगा हम धर्म ध्यान करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा हम सामायिक करेंगे। मेरा आहार ठीक हो जाए, ये भावना किया महाराज का आहार ठीक हो जाए, ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य है। क्योंकि उनका आहार ठीक होगा तभी तुम्हें प्रवचन मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा प्रवचन? करो, मुझे तो क्या करो, आज के बाद हमारे आहार ठीक होने की कोई इच्छा नहीं करेगा। मत करो, मत रोज को अंतराय हो जाए भगवान, हमें तो क्या, मेरा क्या जाता है? बेटा तुम्हारा क्या होगा ये बताओ। अपन को तो अच्छा लगेगा लेकिन घाटा तो तुम्हारा है। ये इच्छाएं नहीं है, ये कर्तव्य है। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये इच्छाएं नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं। यदि इच्छाएं होती तो समंत्र भद्र महाराज
इच्छाओं का निरोध नहीं करने की कहते, इच्छा निरोध तपा नहीं कहते, निकांक्ष तंग नहीं कहते, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति जी नहीं पा रहा है। अर्थ और काम पुरुषार्थ, दो पुरुषार्थ कहे, ये दोनों पुरुषार्थों को यदि इच्छा में डाल दोगे तो फिर निकांक्ष तंग हो ही नहीं सकता। जब जब तुम अर्थ कमाओगे निकांक्ष तंग झूठा, जब जब तुम काम पुरुषार्थ करोगे निकांक्ष तंग झूठा, झूठा है। क्योंकि ग्रस्त को उपदेश दे रहे हैं पूज्यवर समंतबद्ध महाराज, वहां निकांक्षित बन की वर्णना कर रहे हैं। कौन ग्रस्त है जो काम पुरुषार्थ से रहित हो जाएगा? क्या सभी ग्रस्त ब्रह्मचारी हैं? क्या चक्रवर्ती आदि ब्रह्मचारी थे? तीर्थंकर ब्रह्मचारी थे? नहीं थे। तो क्या वो सम्यक दर्शन से रहे थे? क्या उनका सम्यक दर्शन सदोष था? जैन दर्शन के सूत्र चिंतन मांगते हैं, व्यापक चिंतन होना चाहिए। निकांक्ष तंग पर जाकर के यदि हम पूरे आगम को देखें, महापुरुषों को देखें, निकांक्ष तंग तीर्थंकर का निकांक्ष तंग निर्दोष होता है कि सदोष? तीर्थंकर का निकांक्ष तंग छायक सम्यक दृष्टि का है कि नहीं है? पक्का है। तीर्थंकर का तो है ही। अब वे तीर्थंकर ने शादी की है कि नहीं? बच्चे पैदा किए कि नहीं? अरे तुम भी लगे रहो मुन्ना भाई। अपनी बात आती इतने जोर से हो बोलते हैं, बाद में वे मुनि बने कि नहीं? अब नहीं बोलोगे। अब देखिए, तीर्थंकर आदि छायक सम्यक दृष्टि हैं और काम पुरुषार्थ उन्होंने किया है। वो इच्छाओं में नहीं आएगा, वो कर्तव्य और व्यवस्था में आएगा। विवाह का जो फल है वो उसमें आएगा, विवाह करने का अभिप्राय है वो उसमें आएगा, कुल वृद्धि में आएगा, कुल दीपक में आएगा, कुल दीपिका में आएगी, एक संसार की व्यवस्था में आएगा। काम पुरुषार्थ इच्छा नहीं है। इन इच्छाओं को इच्छा मत कहो। इसलिए समंतबद्ध महाराज जैसे गृहस्थ को निकांक्ष तंग कह रहे हैं और गृहस्थ तो पल पर पे इच्छाएं कर रहा है, धर्म से इच्छाएं कर रहा है। एक मिनट भी तुम्हारा बिना इच्छा के नहीं निकलता। अच्छी बुरी इच्छाएं सब होती हैं, लेकिन यहां तक की भी होती हैं कि दुश्मन सामने आ रहा है, इसको मारने की इच्छा है, इसको हराने की इच्छा है। बोलो है कि नहीं? है। लेकिन ये इच्छा नहीं है, ये देश की रक्षा है, सुरक्षा है, आप राजा हैं। दुश्मन को हराने का इच्छा होगी, आपको जिताने की इच्छा होगी, युद्ध में जाएगा, जीता मेरा राज जीतना चाहिए। ये इच्छा नहीं है, ये सुरक्षा है। इंटेंशन क्या है, अभिप्राय क्या है? और उस अभिप्राय को पकड़ करके हम यदि चलेंगे और महापुरुषों को सामने पेश करेंगे तो हमें इच्छा में और कर्तव्य में, व्यवस्था में अंतर आ जाएगा। और मैं इच्छाओं पर प्रहार कर रहा हूं, व्यवस्थाओं पर नहीं। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को चकनाचूर नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी व्यवस्था है कि मेरा बेटा पढ़ करके अच्छी नौकरी लगे, ये मैं इच्छा नहीं मानता हूं, ये कर्तव्य मानता हूं, ये व्यवस्था मानता हूं। राजा युद्ध में जीते, ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य और व्यवस्था है। जितने भी तुम्हारी संसार क्रियाएं मैंने 2-3 भागों में बांट दिया, व्यवस्था, कर्तव्य और समस्या। संकट दूर करने की इच्छा कर रहा है कोई सम्यक दृष्टि, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर संकट है और वो माला फेर रहा है, मेरा संकट दूर हो। हमने पेश किया था कल उदाहरण सुलोचना सती का। सुलोचना सती 8 दिन अपने पति को जिताने की इच्छा की मंदिर में। सती सीता ने अपने पति की सुरक्षा के लिए भगवान का जाप किया अशोक वाटिका में, पूज्यवर रविशरण महाराज। जब राम रावण युद्ध चल रहा है, उस समय सीता की भावना देखो क्या कर रही है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, रावण बलशाली है,
रावण मायावी है और हमारा पति मायावी नहीं है। रक्षा करना। हनुमान को जब बंदी बनाया, सीता ने हनुमान की मुक्ति की इच्छा भगवान से की, नमोकार मंत्र का जाप किया। जब हनुमान को रावण ने बंदी बना लिया, हे भगवान पवन सुत को मुक्ति दिलाओ। इच्छा की बंदी बनाने के बाद सुरक्षा करने की, ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य है, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि यही हो जाए तो सारी करुणाएं, सभी संसार के जीव सुखी रहे। ये इच्छा है, ये इच्छा नहीं है, कर्तव्य है, करना ही चाहिए। तो समस्याएं संकट दूर करने का भाव आवे तो उसे इच्छा नहीं, धर्म से समस्या मानना। जब कोई इच्छा पूर्ति संसार की जरूरी वस्तुओं की मांग आवे तो ये इच्छा नहीं है, व्यवस्था है। जब दूसरे के हित सुखी बनाने की बात है, अपने आत्मीजन को, स्वार्थ के कारण कह रहा हूं, किसी स्वार्थ संबंध के कारण भी किसी के प्रति अच्छी इच्छा करना, ये इच्छा नहीं है, कर्तव्य है। और ये तीर्थंकरों ने भी किया है। हरिवंश पुराण में आया कि जैसे जरासंध ने चक्र फेंका, नेमिनाथ घबरा गए। उन्होंने कहा कि कृष्ण जी का परिहार नहीं हो जाए। उन्होंने इच्छा की कृष्ण जी बचना चाहिए, और नेमिनाथ आगे आ गए और कृष्ण जी को बचाया। तो बोलो, अपने भाई को बचाना इच्छा है या कर्तव्य है? कर्तव्य। तो ये सारे कर्तव्य को, समस्या को, समाधान को 3 भागों में बांट लेना। रिपीट करता हूं, समस्या का समाधान, व्यवस्था और कर्तव्य। इन तीनों में अपनी जिंदगी को बांट देना। तीनों के बाहर यदि तुम गए, ना समस्या है, ना व्यवस्था है और ना कर्तव्य है, शराब की बोतल पीने की इच्छा है। अब इसको किस में ले ले? मैं समस्या में, व्यवस्था में कि कर्तव्य में? हयासी में। ये कहलाती इच्छाएं। ऐसी इच्छाएं पूर्ति करने का भाव रावण ने किया। अर्धचक्री करते हैं, परिणाम स्वरूप नरक जाते। तुम पाप करते हो, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान के नाम से मत करना। भगवान के नाम से नहीं करना। चोर करते हो, चोरी करो, लेकिन भगवान को साधन मत बनाना, धर्म को साधन मत बनाना। धर्म माला फेर करके, नरियल चढ़ा करके चोरी करने मत जाना, क्योंकि ना तो समस्या है, ना व्यवस्था है, ना कर्तव्य है, पाप है। घर चलाना पाप नहीं है, धन कमाना पाप नहीं है, चोरी करना गृहस्थ के लिए पाप है। चोरी करते हैं, सब करते, लेकिन भगवान को बीच में मत लाना, गुरु को बीच में मत लाना। देखना क्या पाप होता है। कौन सी इच्छाएं मना की हैं। पाप तुम करो, नहीं कर छोड़ सकते तो मैं उस पर कोई ऐतराज नहीं करूंगा। बस उस पाप करने की सफलता के लिए बीच में देव, शायद गुरु और धर्म को मत लाना। मैं कर रहा हूं। एक व्यक्ति था, 2 चोर थे, वो दोनों ने एक स्थान पर चोरी करने का मन बनाया। कठिन चोरी थी, बहुत कठिन थी, बहुत कठिन थी, बहुत कठिन चोरी थी। जैसे वो जुगनू पिक्चर में होती है ना, जुगनू पिक्चर में बहुत कठिन चोरी थी। बहुत पुरानी पिक्चर है, राजेश खन्ना की। इतनी खतरनाक पिक्चर है कि जुगनू जहां रखी है, जुगनू यानी मछली है, वो इतनी तेजी, मार पंखा चल रहा है और पंखे के बीच में से निकलना है दौड़ लगा करके। और उस समय जुगनू का टोप भी बहुत चला था, एक टोपी चली थी जुगनू वाली। अब सभी बताएंगे कौन सी टाकिज में देखी थी। जाओ और बताएंगे कौन सी क्लास में बैठ के देखी थी। समझदार को इशारा। तो वहां जाना बहुत कठिन था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं,
देखो ऐसा है, हमारे बजरंगबली का उपासक हूं मैं, हनुमान जी का, और हनुमान जी मंगलवार को खुश होते हैं। बस मंगलवार आने दो, शवामणि बोलूंगा और अपन को सफल, पक्का इच्छा पूर्ति भगवान है, इच्छा पूर्ति बालाजी है। मंगलवार को उसने बोला, बालाजी बहुत कठिन काम है, मेरे बस की बात नहीं है, और मैं आपका भक्त हूं, यदि इस चोरी में सफल हो गया तो शवामणि बोलूंगा। शवामणि होती उनके। दूसरा जैन था चोर, दोनों थे। उन्होंने कहा भाई देख, मेरे पारसनाथ चिंतामणि पारसनाथ है, वे रविवार को ज्यादा खुश होते हैं, और उसमें नन्हे मंदिर के पारसनाथ तो और चमत्कारी हैं। और वो चोर नन्हे मंदिर का आसामी था। अब नंदे मंदिर के आसामी का बोलो पारसनाथ के प्रति श्रद्धान है कि नहीं, बोलो बताओ। पक्का, अरे महाराज बहुत चमत्कारी, इच्छा पूर्ति, इनके सामने जो इच्छा करो सब। तो उसने कहा रविवार को देखना। वो रविवार को आया, बोले भगवान आप तो इच्छा पूर्ति हो, हमारी इच्छाएं तो सब पूरी की, बस एक इच्छा और पूरी करना, फलाने यहाँ डांका डालना, उसमें सफलता दिलाना। और सफलता मिल गई तो 5 किलो चांदी का छत्र आपको चढ़ेगा। और उसको मालूम था कि पक्का हो जाएगा। जब अन्ना हजारे ने मीटिंग की भ्रष्टाचारियों के रूप में, तो मैं कटनी में था, तो महाराज एक नेता ऐसा आया है जो भ्रष्टाचार के ऊपर, रिश्वतखोरी पर अनशन कर रहा है। अरे मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर मैंने सोचा कि ये सफल होगा कि नहीं। कोई भी कार्य करता हूँ, मैं करूँ या दूसरे करूँ, मैं तुरंत दिमाग चलता है ये सफल होगा कि नहीं, मेरा नेचर है। तो मैंने कहा ये सफल होगा कि नहीं होगा। सोचते सोचते मेरा दिमाग कहा ये मर जाए तो भी सफल नहीं होगा। रिश्वतखोरी कभी बंद हो नहीं सकती, क्योंकि जो रिश्वतखोरी मंदिर से शुरू हुई हो वो कभी खत्म नहीं होगी। रिश्वत किसे कहते हैं? मेरे इस कार्य के बदले ये मिल जाए तो हम ये देंगे। तुमने चोरी में सफल हो गया तो छत्र दोगे, छत्र किस में गया? सुविधा शुल्क। मेरा कार्य हो जाए तो शवामणि, हो जाए तो, यही तो रिश्वत कह रहे थे और क्या। तो मैंने कि खत्म नहीं होगी। अब दोनों ने चोरी करने गए और काकताली न्याय से दोनों सफल हो गए। एक कहता मालूम, मैंने पहले ही कहा था बजरंगबली को शवामणि बोल दो बस, फिर तो बजरंगबली। और दूसरा कहता मेरे पारसनाथ कम नहीं, मालूम छत्र बोल के आए थे। और दोनों ईमानदार थे। 5.25 किलो का छत्र बना करके नन्हे मंदिर में दे दिया। आसामी था ही वो तो। और उसने भी शवामणि बालाजी की कर दी। अब देखना देखना कहाँ मिथ्यात आता है। और दोनों खुश, इतनी श्रद्धा बढ़ गई डबल। 8वें दिन पकड़े गए, क्योंकि जो भगवान का नाम लेकर के पाप करेगा वो पकड़ा जाएगा, नियम से पकड़ा जाएगा, नियम है। भगवान के नाम लेकर, धर्म का लेकर सुख भोगेगा, उसे नरक जाना ही पड़ेगा। पाप करने वाला नरक जाए कोई नियम नहीं। अंजन चोर बच गया, अंजन चोर बच गया, क्योंकि उसने धर्म के नाम लेकर पाप नहीं किया था, स्वयं पाप किया था, सुधर गया। और धर्म का नाम लेकर जो पाप करता है उसको सुधरने का कोई मौका नहीं मिलता है। धर्म को साधन बना के करता है वो नियम से पकड़ा जाएगा। जब जब तुम कोई पाप धर्म का नाम लेकर करोगे, मैं नमोकार मंत्र की माला फेरता हूँ, पाप में सफल हो जाऊं, आज मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, मेरा पासा पड़ जाए, पड़ेगा, लेकिन एक बार तो जीत जाओगे, दूसरी बार ऐसे हारोगे कि सीधे वनवास में दिखोगे। नियम है ये, सिद्धांत बनाना। निदान बंद की परिभाषा को डेवलप किया है मैंने। और निदान कैसे बोलते हैं? धर्म कार्य को साधन बनाकर संसार के पाप को करने का भाव आना, ये निदान कहलाता है, साधन बनाना। 8वें दिन पकड़े गए। एसपी पूछता है
कि भाई तुमने चोरी की, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं, तुम तो ये बता दो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां तक जाने की, तुम्हारे पीछे कौन था, उसका नाम बताओ बस। हमें तुमसे तो कोई मतलब नहीं है, तुम तो उसका नाम बताओ कि तुम में इतनी हिम्मत, कौन था तुम्हारे पीछे, उसका नाम बताओ। अक्सर में पुलिस सही पूछती है, कोई तुमने तो किया, तुम्हारे पीछे। दूसरा कहता साहब आपको मालूम नहीं, हमारे पीछे बालाजी के हाथ था, बालाजी को सवामणि बोली थी तो बस उनने सब किया, वो सब कर लेते हैं। एसपी कहते कौन बालाजी? वही अंजनी पुत्र। बोले और क्या, वही तो थे। बोले तुम्हारे? अरे हमारे नन्हे मंदिर के पारसनाथ जी चिंतामणि दाता विधाता के हुक्म से जैन धर्म बड़े चलो, बोलो पारसनाथ भगवान। अरे इच्छा पूर्ति भगवान है, उनकी दम थी, उनकी दम पर हमने प्रवेश किया और हमने उनको एक छत्र बोला था। एसपी तो समझदार है, आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन्होंने पंचायत रिपोर्ट बनाई कि दुनिया में कभी चोरी बंद नहीं हो सकती जब तक बालाजी को पारसनाथ को अरेस्ट न किया जाए, क्योंकि चोरी करवाने वाले तो ये हैं, रिश्वत ले लेकर के चोरों का साथ देते हैं। वारंट पहुंच गया बालाजी के पास, बालाजी कहते मैंने चोरी करवाई, ये आपका भक्त है कि नहीं? बोले है। समामणि आई थी कि नहीं? बोले आई थी। और अब कह रहे हो कि पारसनाथ को कहा चोरी का वारंट पहुंचा, आप चोरी करवाते हैं। बोले मैं चोरी, अचौर्य व्रतधारी, अचौर्य व्रत है मेरा। ये ज्यादा बातें मत करो, ये आपका भक्त है कि नहीं? है। और जो ऊपर जो छत्र लगा ये, बोले इसने चढ़ाया था। वाह पारसनाथ, छत्र लेकर चोरी करवाते हो और बाद में अचौर्य व्रतधारी बनते हो। बोलो कैसा रहा भक्त, जिन्होंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, भक्त में चोरी में फंसवा दिया। इच्छा पूर्ति। बोलो अब आप बताओ पाप की कल्पना। तुमने इच्छा की पूर्ति कराई भगवान से और भगवान को चोरों की गिनती में ला दिया। बोलो इस पापी को क्या सजा दी जाए? किनको फंसाया? और एक ने किसी को नहीं फंसाया, उसने कहा मैंने अपनी दम पे चोरी की थी, मैंने अपनी दम पे चोरी की थी, चोरी की है मैंने। और एक कह रहा मैंने भगवान की दम पे चोरी की थी, भगवान मेरे साथ था, भगवान को छत्र मैंने दिया था। आप फैसला करो दोनों में सबसे बड़ा पापी कौन है? अध्यक्ष जी। अरे अभी कहने में क्या डर लग रहा है, हम सिंगई मंदिर की बात थोड़ी कर रहे, हम तो नन्हे मंदिर की कर रहे हैं। निपटाओ। समझना महानुभाव, बहुत बड़ा पॉइंट है। उसने स्वयं चोरी की है, वो चोर है, पक्का है। और एक ने चोरी की, किनको फंसा दिया? जिन्होंने भगवान ने बेचारे ने कभी मन से, वचन से, काय से कभी चोरी नहीं की, फिर भी उनको उस काल में फंसना पड़ा। बस ये पाप तुम मत करना। कितना बड़ा पाप है। ऐसे पापी को जिसने पाप किया हो और जिसने कोई पाप नहीं किया हो, उनको उसने फंसा दिया। जिन्होंने कोई पाप नहीं किया हो उनको यदि झूठ बोल के फंसा दिया, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या सलूट किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल इसके साथ क्या? आप ही बोल दो, आप ही बोल दो, क्योंकि आप ही हो वो। बस ये है पाप कि भगवानों से ऐसी इच्छाएं पूरी मत कराओ जिसमें भगवान भी बदनाम हो जाता है, धर्म भी बदनाम हो जाता है, स्वयं तो बदनाम होता ही है। ये इच्छाएं जो होती हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, ऐसी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कभी भी अनंतमती विवाह की विरोधी नहीं थी। वो निकांक्षित थी अपने नियम को तोड़ने में। मैं नियम नहीं तोड़ूंगी, मेरा नियम है, मैं नियम नहीं तोड़ूंगी।
मैंने व्रत लिया है ये नहीं तोड़ूंगी। व्रत नहीं तोड़ना निकांक्षित अंग है, व्रत नहीं तोड़ना। और यदि व्रत नहीं होता तो वो किसी ना किसी से विवाह करती, कोई निकांक्षित अंग खंडित नहीं होता। तो ऐसी व्याख्या को लेकर के समय आपका हो गया। अभी अपनी इच्छाओं पे चल रहा है, बहुत विषय इस पे, क्योंकि सारा संसार इन्हीं कारण से धर्मात्मा नहीं बन पा रहा है। इन इच्छाओं का विस्तार इतना है, महीनों प्रवचन देते रहो, सब ये हमारी कमजोरियां निकलेंगी। और कई बार हम अच्छी समस्या को, व्यवस्था को, कर्तव्य को इच्छा में डाल देते हैं और सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। देखो ये शांति धारा अपने बेटे की परीक्षा में पास होने के लिए कर रहा है, कंजा इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व है। भगवान की कोई भी क्रिया संसार की समस्या को दूर करने के लिए अथवा गृहस्थिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करता है तो ये कंजा इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है। देखो ये मकान बनाने के लिए क्या कर रहा है, ये व्यापार में फायदा होने के लिए शांति धारा कर रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। ये निकांक्षित अंग से रहित है, इसका निकांक्षित अंग है ही नहीं, ऐसा कंजाइश लोग बोलते हैं। उन मूर्खों से मेरा कहना है कि यदि यही निकांक्षित अंग है तो तुम्हारे तीर्थंकर और छायक सम्यक दृष्टि भी निकांक्षित अंग से रहित नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज का इतनी है, समस्या, व्यवस्था और कर्तव्य, ये सबको अलग करके फिर इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। महावीर भगवान की